गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत कर रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। यूके एंड इंडिया ने यहाँ पे एक डील साइन की है ऑफ ऑलमोस्ट $468 मिलियन, जिसमें यूके यहाँ पे सप्लाई करने वाला है यूके मैन्युफैक्चर्ड लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स टू इंडियन आर्मी। ऑलमोस्ट 350 मिलियन यूरोस का ये डील साइन हुआ है। इसका अनाउंसमेंट अभी जो यूके के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर कीर स्टारमर, इन्होंने अभी मुंबई में जो विजिट दी थी एट दैट टाइम किया है, जिसमें मेनली आफ्टर दिस डील जो दोनों कंट्रीज का पार्टनरशिप है इन केस ऑफ डिफेंस एंड वेपन वो स्ट्रांग होगा। ऑलरेडी यूके के साथ इंडिया का ट्रेड डील भी है। एज कम्पेयर टू दैट एडिशनल ये डील हुई है। ऑल्सो वन पॉइंट टू नोट, ये जो मिसाइल यहाँ पे यूके जो सप्लाई करने वाला है इंडिया को, ये सिमिलर मिसाइल्स यूक्रेन को भी यूके ने पहले दी थी, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, उन्होंने बहुत बार यूक्रेन को भी यहाँ पे सपोर्ट किया है इन देयर कमेंट्स। सो दीज आर काइंड ऑफ सिमिलर मिसाइल्स। एंड उन्होंने कमेंट्री में ये भी कहा कि ये जो अग्रीमेंट है अबाउट दीज मिसाइल्स, इट जस्ट द स्टार्ट बिटवीन इंडिया एंड यूके का ओवरऑल जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू गवर्नमेंट्स। ऑल्सो यूके यहाँ पे अभी डिफेंस सेक्टर में ओवरऑल उनका डिफेंस सेक्टर में स्पेंड भी कंट्री प्रायोरिटाइज करेगी, ये भी उन्होंने उनके कमेंट्री में कहा है। क्योंकि रिसेंटली उन्होंने नॉर्वे के साथ भी ऑलमोस्ट $13.5 बिलियन का यहाँ पे ट्रेड डील साइन किया था टू टू अगेन सप्लाई द नेवल शिप्स। सो इन पैरेलल टू दैट यूके ने इंडिया के साथ और एक एडिशनल डील भी साइन किया है, जो अभी $468 मिलियन का जो मिसाइल का डील है। इन पैरेलल टू दैट उन्होंने एडिशनली 250 मिलियन यूरोस के लिए भी यहाँ पे डील साइन किया है टू डेवलप इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन्स फॉर नेवल शिप्स। सो दो तो डील्स यहाँ पे अनाउंस किए हैं दोनों गवर्नमेंट ने, बट एडिशनली यूके की गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंगली प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि इंडिया की 64 कंपनीज जो है वो यूके में इन्वेस्ट करेंगी ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन यूरोस। अगर रुपी टर्म्स में कहो तो 15,000 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली। बट इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ कमेंट्री ये पर्टिकुलरली नोट पे नहीं दिया है अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ दी 64 कंपनीज। ऑल्सो यूके की गवर्नमेंट ने वो प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि इंडिया ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है टू ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकास्टर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सरे इन इंडिया टू हेल्प mitigating the demand from Indian students. Though, in case of Indian government, about the point to open university and also 64 कंपनीज का जो पॉइंट है उस पर कोई कमेंट्री नहीं है, ये बस यूके की जो गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज में ही है। तो अगेन जैसे मंदार ने एक ये टेक अवे का सेगमेंट स्टार्ट किया था लास्ट एक दो दिन की न्यूज़ में, एंड उस पर आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, तो आई थॉट कि आई ऑल्सो कंटिन्यू दैट। दो मे बी उसमें मेरी तरफ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सो प्लीज़ लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग एट एनी पॉइंट। एंड सो फ्रॉम दिस न्यूज ऑनवर्ड्स मैं भी वो टेक अवे वाला पार्ट करूंगी कंटिन्यू। तो बेसिकली इन केस ऑफ दिस न्यूज़ क्या पर्टिकुलर टेक अवे यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने लेना चाहिए, तो फर्स्ट जो रिलेशनशिप है बिटवीन यूके एंड इंडिया, इट इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथनिंग। ऑल्सो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में भी इस पर से इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज अभी इंडिया में आ रही है, तो वो भी एक एडिशनल पॉइंट है। एंड इन केस जो यूके की गवर्नमेंट ने एडिशनल पॉइंट बोले हैं, जैसे 64 कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी यूके में, तो वो पॉइंट अगर इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे माना, तो वी नीड टू सी कि वो कैसे प्ले आउट होता है एंड वो कंपनीज भी कौन सी है। येट अभी तक कुछ यहाँ पे कमेंट्री नहीं दी है इंडियन गवर्नमेंट ने, बट येस विल नीड टू सी दैट। देन नेक्स्ट news is about the first phase of ट्रम्प्स गाजा पीस प्लान। सो मिस्टर ट्रम्प इन्होंने अगेन यहाँ पे ट्रुथ सोशल के थ्रू अनाउंसमेंट की है कि इजराइल एंड हमास के बीच में फर्स्ट फेज ऑफ पीस प्लान का एक्सेप्टेंस है, जो मिस्टर ट्रम्प का पीस प्लान है बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ऑल्सो मिस्टर मोदी जो है उन्होंने भी होप की है यहाँ पे थ्रू एक्स कमेंट की है ट्विटर के थ्रू दैट देयर विल बी अ डील which will lead to release of hostage and also
गाजा को भी जो चाहिए वो सारी मदद मिले एंड पीस हो बिटवीन बोथ कंट्रीज। सो ट्रम्प इन्होंने ट्रुथ सोशल के थ्रू यही अनाउंस किया था कि ये डील में जो सारे होस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाएगा एंड इसराइल के जो ओवरऑल आर्मी है वो भी विड्रॉ करेगी वहां से, गाजा की तरफ से, टू एन अग्रीड लाइन। एंड ये अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट का डेट भी इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इट हैपेंड ऑन द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ हमास, 7 अक्टूबर को, जो हमास का अटैक हुआ था ऑन इसराइल, जिसमें 1200 पीपल मारे गए थे एंड ऑल्सो 250 हॉस्टेजेस भी यहाँ पे लिए गए थे। एंड हमास ने ये भी कंफर्म किया है कि दे विल बी कॉलिंग फॉर अ सीज फायर एंड उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि इसराइल की तरफ से भी जो भी टर्म्स उनके बीच में यहाँ पे हुई है एडहर, वो इसराइल की तरफ से भी फॉलो हो। हमास ने ऑल्सो कमेंट की है कि वो रिलीज करेंगे जो भी सारे लिविंग हॉस्टेजेस है ओवर द वीकेंड एंड इसराइल ऑल्सो बिगिन करेगा विड्रॉ देयर आर्मी फ्रॉम मोस्ट ऑफ द गाजा। सो काइंड ऑफ पॉजिटिव बोल सकते हैं कि इतना सारा अनसर्टेनिटी चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो उसमें ये एक पॉजिटिव काइंड ऑफ न्यूज़ अभी आ रही है सीज फायर की। दो नेक्स्ट फेज यही प्रपोज की है मिस्टर ट्रम्प ने कि टेम्पररी पैलेस्टीन गवर्निंग बोर्ड यहाँ पे सेट होगा विच विल एक्ट एज अ इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू रन गाजा एंड पॉसिबली पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक, जो गाजा के आसपास के है, अंटिल परमानेंट गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो एस्टेब्लिश नहीं होता। एंड ये टेम्पररी गवर्निंग बॉडी जो रहेगी वो यहाँ पे लीड की जाएगी बाय मिस्टर ट्रम्प एंड फॉर्मर यूके मिनिस्टर जो है टोनी ब्लार। सो दिस विल मीन दैट अंटिल लोकल गवर्नमेंट आता नहीं तो तब तक मिस्टर ट्रम्प ही वहाँ पे देख सारा ओवरऑल जो ट्रांजिशन है बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन वो देखेंगे, प्लस दे ही विल मेडिटेट द कोऑर्डिनेशन एंड जो भी रिकंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे हेल्प लगेगा। तो टेक अवे यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए यही है कि अमिड्स दिस ऑल जो भी अनसर्टेनिटीज चल रही है ग्लोबल लेवल पे, वहाँ पे ये काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ तो एक आई है, बट इन्वेस्टर नीड टू बी वॉचफुल फॉर द ओवरऑल ऑयल प्राइस का रिएक्शन, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अनसर्टेनिटी में बी स्टेबल भी हो सकती है। विल नीड टू सी कैसे ये दोनों कंट्रीज यहाँ पे एक्ट करती है थ्रू दिस पीस प्लान। नेक्स्ट इज न्यूज अबाउट द शाइन ऑफ सिल्वर। सो हम सब सुन रहे हैं कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है कंटिन्यूसली, बट अगेन नाउ सिल्वर इज ऑल्सो शाइनिंग ब्राइटर दैन द गोल्ड। सिल्वर का यहाँ पे प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। अगेन अगर ओवरऑल यहाँ पे इंक्रीज की बात करें तो सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट 69% का इंक्रीज है। रूपी टर्म्स में सिल्वर ने यहाँ पे आउट परफॉर्म भी किया है गोल्ड को, विच इज अप बाय ऑलमोस्ट 69%। एंड अगर गोल्ड की मैं बात करूँ तो वो 56% से अप है इन 2025। सिल्वर गोल्ड के केस में तो भी देर आर मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, प्लस जैसे मंदार ने या फिर गौरव सर ने भी अभी वीडियोस में बोला था कि मेनली इट इज काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ इंश्योरेंस और एडिशनल रिजर्व जो सारी सेंट्रल बैंक्स ले रही है। बट इन केस ऑफ सिल्वर इट्स अ क्वाइट लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज इसके कुछ इंडस्ट्रियल यूसेज भी है। सो ओवरऑल अगर सिल्वर की टर्म्स में बात करें तो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो 60% है सिल्वर के कंजम्पशन की, एंड इट इज ड्रिवन by renewable energy, electronic and electric vehicles। डिकार्बनाइजेशन पॉलिसी की वजह से ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे ही सिल्वर की डिमांड बढ़ी है, स्पेशली सोलर पैनल्स एंड ईवी प्रोडक्शन, ईवी बैटरी का जो प्रोडक्शन है उसमें इसका यूज होता है। दो चाइना में भी ओवरऑल एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है इन दीज इंडस्ट्री, तो जिसकी वजह से वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल डिमांड का जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है। एंड अगर सिल्वर की ही स्पेसिफिक बात करें तो ये 5th कंसेक्यूटिव ईयर रहेगा जिसमें सप्लाई का डेफिसिट है। दैट मीन्स माइनिंग वो लेवल पे हो नहीं रही है जिस लेवल पे कंजम्पशन के लिए यहाँ पे डिमांड है, एंड बिकॉज ऑफ दिस परसिस्टेंट सप्लाई डेफिसिट सिल्वर की प्राइसेस जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है। दो इंडिया की टर्म्स में अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो 92% ओवरऑल सिल्वर की डिमांड जो है वो इंडिया मीट करता है वाया इम्पोर्ट्स, एंड ड्यू टू द वीकर रूपी ये सिल्वर थोड़ा सा और कॉस्टली हो रहा है फॉर द डोमेस्टिक इंडियन कंज्यूमर्स।
एडिशनली यूएस के फेड की तरफ से जो रेट कट हुआ है तो उसमें उसकी वजह से और जो एग्जिस्टिंग सिल्वर की थोड़ी बहुत रैली चली रही थी उसमें एक एडहॉन एक और इंक्रीज आ गया बिकॉज ऑफ दैट। दो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि फर्दर और फेड रेट कट होगा तो मे बी सिल्वर में और अपवर्ड साइड में प्राइस पे यहाँ पे प्रेशर आ सकता है। गोल्ड टू सिल्वर का अगर रेशियो की हम बात करें तो वो जो 85 था इन सितंबर इन टर्म्स ऑफ प्राइस वो अभी गिर के अबाउट 81 है। दिस मीन्स सिल्वर इज आउट परफॉर्मिंग गोल्ड करेंटली। दो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यही आउटलुक है कि ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years मे बी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री डिमांड प्लस सप्लाई डेफिसिट एंड जो फेड रेट कट्स है उसकी वजह से यहाँ पे सिल्वर में मे बी देयर कैन बी इंक्रीज, इससे प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ सकती है। बट ये केस में टेक अवे इन्वेस्टर्स के लिए यही रहेगा कि दो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस सिल्वर भी बढ़ रहा है गोल्ड भी बढ़ रहा है बिकॉज प्रेशियस मेटल्स बोथ आर इंक्रीजिंग एंड देयर मे बी अ काइंड ऑफ अ फोमो काइंड ऑफ थिंग इन फॉर दीज इन्वेस्टमेंट्स। बट ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि दीज कैन बी द शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। सो जो अभी सप्लाई डेफिसिट है मे बी आगे जाके वो नहीं भी हो सकता है। सो वन नीड्स टू कीप एन आई ऑन इट्स ओन हीज और हर ओन असेट अलोकेशन एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। दो अगेन ये तो एक एडिशनल ही बात है कि सिल्वर इज ऑल्सो नाउ शाइनिंग ब्राइटर देन द गोल्ड। नेक्स्ट अभी आते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज़ पे। तो हाउस प्राइस इंडेक्स का डेटा यहाँ पे आरबीआई ने रिलीज किया है। तो ओवरऑल 3.6% से यहाँ पे इंडिया इंडेक्स बढ़ा है ऑन वाई बेसिस इन Q1 FY26। मेनली लास्ट ईयर की अगर बात करें तो ये ग्रोथ थी 7.6% के अराउंड। सो ये यही यहाँ पे दर्शा रहा है कि एक थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पे रियल इस्टेट मार्केट में आया है। आरबीआई हर क्वार्टर ये एचपीआई मतलब हाउस प्राइस इंडेक्स का डेटा यहाँ पे कोलेट करती है यूजिंग ट्रांजैक्शनल लेवल डेटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज। सो Q1 में बेसिकली एक और एडिशनल चेंज भी किया था, जो बेस ईयर है वो आरबीआई ने यहाँ पे चेंज किया है टू 2022-23, जो पहले मतलब FY23 जो पहले FY 2011 था। सो FY11 को चेंज करके यहाँ पे FY23 का नया बेस लाया है। दो सिक्वेंशली अगर बात करें तो 2% से ऑन QOQ बेसिस ये इंडेक्स बढ़ा है। सो टेक अवे क्या है इसमें, तो एज कम्पेयर टू 7.6% का ग्रोथ लास्ट ईयर, ये Q1 में 3.6% का ही ग्रोथ रिपोर्ट किया है। दैट मीन्स ओवरऑल रियल इस्टेट मार्केट में मे बी एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रहा है। द ग्रोथ इज स्टिल देयर बट इट्स मोमेंटम हैज़ बीन रिड्यूस्ड अ बिट। दिस इज मेनली बिकॉज जो आरबीआई ने भी यहाँ पे स्टेबल इंटरेस्ट रेट रखा है तो उससे भी ये अलाइन ही कर रहा है पॉलिसी से। सो मे बी देर कैन बी कूलिंग इन ओवरऑल हाउसिंग प्राइजेस, बट ये एक क्वार्टर के ही नंबर्स है। सो इन्वेस्टर needs to see a trend and accordingly we can comment on that। अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे। तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO इज स्टिल गोइंग ऑन, बट उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट विल बी द फर्स्ट एवर IPO इन इंडिया विच हैज़ क्रॉस्ड 4 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्क फॉर द सब्सक्रिप्शन। ओवरऑल 3 दिन के जो इशू था उसमें 385 करोड़ शेयर्स की यहाँ पे बिड्स आई है अगेंस्ट 7.13 करोड़ शेयर्स। सो ऑलमोस्ट 54x का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ है, 54 times। टोटल बिड अमाउंट नाउ stood around 4.4 lakh crore rupees, which due to which this has become India's most subscribed IPO by value। इसके पहले का रिकॉर्ड था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जिसमें 3.24 लाख करोड़ का यहाँ पे बिडिंग आया था इन सितंबर 2024। दो एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे ऑलरेडी 3,400 करोड़ के आसपास इन्फ्यूज किए हैं इन द कंपनी अहेड द IPO। ऑल्सो ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो 26 to 27% का यहाँ पे इंडिकेशन है कि पोटेंशियल लिस्टिंग में भी हो सकती है अराउंड दिस प्रीमियम ओनली। एंड बेसिस ऑन अलॉटमेंट October 10th को ये फाइनलाइज होगा एंड द कंपनी विल गेट लिस्टेड ऑन 14th October। सो विल नीड टू सी कि कैसे ये प्ले आउट होता है। अगर मैं टेक अवे की इन
दिस न्यूज़ बात करूँ तो मेनली इंडिया का अभी कंजम्पशन स्टोरी जो है वो आगे कंटिन्यू होने के बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि टैक्सेशन में रिफॉर्म्स आए हैं, जीएसटी 2.0 आया है, इंटरेस्ट रेट्स आर कमिंग डाउन, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्टैगर्ड वे में है, ज़्यादा हाई टर्म्स में नहीं है। सो ओवरऑल ये यही दर्शाता है कि कंजम्पशन का थियरी यहाँ पे चल सकता है, एंड एलजी इज द क्वाइट कंपनी जो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जो कंजम्पशन की थीम में एक परफेक्ट फिट है। एंड ऑल्सो इट हैज़ अ काइंड ऑफ अ डाइवर्सिफाइड मार्केट। अगर मैं इंडिया के टर्म्स में बात करूँ तो इतना बड़ा प्लेयर तो कोई है नहीं, दैट्स वाई इट हैज़ गेटिंग ओवर सब्सक्राइब्ड। एंड जो 4.4 लाख करोड़ का यहाँ पे जो मेन मार्क है उसने वो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट ओनली किया है क्रॉस। बट दो आईपीओ यूफोरिया तो अभी भी इंडियन इन्वेस्टर्स में तो दिख ही रहा है, विच वी कैन सी वाया दिस। ऑल्सो अगर आपको ये भी जानना है कि एलजी का कैसा और एडिशनल बिजनेस है और वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ और नॉट, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे ये एक डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, यू कैन चेक दैट लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन। सो अगर आपको और एडिशनली जानना है व्हाट इज अबाउट दिस ऑल एलजी आईपीओ थिंग। नेक्स्ट इज न्यूज फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो यहाँ पे कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि देर इज नो प्लान टू डीमर्ज इट्स ऑटो एंड ट्रैक्टर बिजनेस। रिसेंटली काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पे आ रही थी कि मे बी पॉसिबली रिस्ट्रक्चर हो सकता है, कंपनी वैल्यू अनलॉकिंग करेगी, बट यहाँ पे अगेन एमएनएम ग्रुप ने यही कंफर्म किया है कि द कंपनी इज गेटिंग बेनिफिट एंड ऑफ इनसोर्सिंग एंड सप्लाई चेन में प्लस R&D में भी फॉर द बोथ ऑफ द सेगमेंट्स। ऑल्सो अगर ओवरऑल बात भी करें कंपनी की, तो ऑटोमोटिव सेगमेंट जो है उसका रेवेन्यू इन लास्ट 3 to 4 years, like FY21 to FY25, it has rose from 35% to 57%. प्लस फार्म इक्विपमेंट सेक्टर जिसमें ट्रैक्टर रिलेटेड सेल्स आती है, इट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 33% to 22%। सो यही दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो इनका एसयूवी सेल्स वगैरह है उसकी वजह से ऑटोमोटिव सेगमेंट हैज ग्रोन क्वाइट वेल। सो उसकी वजह से ही यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही थी कि देयर में बी पॉसिबिलिटी कि डीमर्ज हो सकता है दोनों ऑटो एंड ट्रैक्टर बिजनेस का, बट कंपनी हैज अगेन सेड दैट और लाइक स्प्लिट ट्रैक्टर एंड पैसेंजर व्हीकल एंड ट्रक्स बिजनेस इनटू इंडिपेंडेंट एंटिटीज। देयर इज नो प्लान टू डू दैट। सो टेक अवे इन केस ऑफ दिस न्यूज यही रहेगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में अभी के लिए तो कोई रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान नहीं है, विच अश्योर्स ऑपरेशनल स्टेबिलिटी फॉर द इन्वेस्टर्स। एंड ऑल्सो इन्होंने यही कहा है कि दोनों डिविजन्स जो है वो आगे जाके भी कंपनी के जो फ्लैगशिप एंटिटी है उसमें ही रहेगी, क्योंकि दे आर क्रिएटिंग अ ग्रेटर वैल्यू फॉर द कंपनी। अभी आते हैं Q2 FY26 के रिजल्ट्स पे, क्योंकि रिजल्ट सीजन हैज अगेन स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ टाटा स्टील। कंपनी ने यहाँ पे 7% YY इंक्रीज रिपोर्ट किया है इन क्रूड स्टील प्रोडक्शन फॉर Q2 FY26। प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस। मेनली इनका एक फर्नास भी ब्लास्ट हुआ था इन जमशेदपुर, तो उसके बाद थोड़े बहुत ऑपरेशंस भी स्टेबलाइज हुए हैं। प्लस ओवरऑल Q2 FY26 में इंडिया का जो सेल है इन केस ऑफ स्टील, तो कंपनी ने ये भी बोला है कि वो भी बढ़ा है। इट इज मेनली ड्यू टू द स्टेबल डिमांड अक्रॉस मार्केट एंड डिस्पाइट सीजनल रेन्स भी थी, बट उसके बाद भी यहाँ पे डिमांड स्टेबलाइज ही रही है। ऑल्सो कंपनी ने यहाँ पे ये भी बोला है कि दे विल कमीशन अ कंटिन्यूअस गैल्वेनाइजिंग लाइन इन उड़ीसा, जिसके लिए अप्रूवल्स जो है फ्रॉम OEMs ये इनको मिली है। सो इट इज अ गुड पॉइंट फॉर देम। एंड अगर हम टाटा स्टील की पर्टिकुलरली बात करें तो एनुअल क्रूड स्टील कैपेसिटी ओवरऑल कंपनी के पास 35 मिलियन टन्स पर एनम की है, विच इज मेकिंग देम अ टॉप ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसर। सो की टेक अवे यही है कि मॉडरेट ग्रोथ रही है इन Q2 FY26 for the company, but as compared to last quarter it's good because strong domestic demand थी, and plus थोड़ा बहुत इन्होंने capacity expansion किया है with this new line addition in Odisha। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट इज ऑफ TCS। सो TCS ने उनके Q2 के नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट जो है वो 1.4% से बढ़ा है ऑन YY बेसिस। मोर और लेस वी कैन से इट्स क्लोज टू द एक्सपेक्टेशन। रेवेन्यू जो है वो भी 65,800 करोड़ के आसपास कंपनी ने रिपोर्ट किया है। दो सिक्वेंशियली प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन है ड्यू टू सम रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि 12,000 जो इन्होंने ले ऑफ्स वगैरह किए थे, हम सब ने वो न्यूज़ भी सुनी थी। तो उसके
बाद ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे कंपनी ने पीएनएल पे हिट लिया है। रेवेन्यू 3.7% से बढ़ा है ऑन क्यूओक्यू बेसिस, एंड इन केस ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन वो भी 70 बेसिस पॉइंट्स थे, यहाँ पे बढ़ा है टू 25.2%। दो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि टीसीएस ने यहाँ पे उनके प्लान्स अनाउंस किए हैं अबाउट एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। सो कंपनी विल सेट अप अ न्यू एंटिटी जो बिल्ड करेगी ऑलमोस्ट 1 गीगावाट का एआई डेटा सेंटर इन इंडिया, एंड इट विल एक्वायर सेल्स फोर्स का जो स्पेशलिस्ट फर्म है, लिस्ट एंगेज करके इन्होंने जो फर्म है वो एक्वायर करेगी फॉर 100% स्टेक फॉर 72.8 मिलियन डॉलर्स। जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट कंटेक्स्ट, इंडिया का अगर डेटा सेंटर कैपेसिटी का बात करें तो एज ऑफ 2025 स्टार्ट लाइक अप्रैल में ये ऑलमोस्ट 1.26 गीगावाट था, एंड टीसीएस इज सेइंग कि 1 गीगावाट का ये एडिशन करेंगे। सो इट्स काइंड ऑफ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट विच कंपनी इज पुटिंग आउट हियर। दो इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया का जो ओवरऑल डेटा सेंटर का कैपेसिटी है इन केस ऑफ एआई वो 4.5 गीगावाट हो जाएगा बाय 2030। सो विल नीड टू सी हाउ इट विल प्ले आउट, बट डेफिनेटली फाइनली कोई आईटी कंपनी, इंडियन आईटी कंपनी टू बी वेरी स्पेसिफिक, एआई के रिलेटेड यहाँ पे खुद इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है, विच इज आई थिंक अ गुड सिग्नल फॉर ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री। दो अगर रिजल्ट की भी यहाँ पे बात करें तो डोमेन स्पेसिफिक यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड मीडिया में डिक्लाइन था वाई वाई टर्म्स, इन वाई वाई बेसिस 5% का ऑलमोस्ट इन सीसी टर्म्स। इन रीजनल मार्केट ऑल्सो इट हैज डिक्लाइन बाय 18%। अगर रीजन वाइज बात करें तो इंडिया में 33.3% डिक्लाइन था अगेन ऑन वाई वाई बेसिस। दो मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका जो रीजन है उसमें 12% से बढ़ा है रेवेन्यू, सो विच इज अ गुड थिंग। बाकी सारे रीजन्स और डोमेन्स भी क्वाइट म्यूटेड ही था, ग्रोथ सिंगल डिजिट प्लस और माइनस हुआ है इन केस ऑफ द कंपनी। टीसीवी की अगर मैं बात करूं तो टीसीवी स्टूड अराउंड 10 बिलियन विच इज अगेन अ क्वाइट डिसेंट नंबर। ऑल्सो कंपनी हैज फॉर्म पार्टनरशिप इन मेक्सिको, फिलीपींस, फिनलैंड टू स्ट्रेंथन द एआई एंड क्लाउड एक्सपेंशन। तो ये न्यूज में टेक अवे क्या है, मोर और लेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट। दो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पे हिट हुआ है बिकॉज ऑफ द वन टाइम जो उनकी रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट थी, बट पॉजिटिव थिंग ऑन द अदर साइड इज इंडियन आईटी में पहली बार कोई कंपनी ने यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का कमेंट किया है। इन केस ऑफ लार्ज कैप्स आई एम सेइंग, लाइक बाकी छोटी छोटी कंपनीज काफी सारी है विच आर मेकिंग कमेंट्स, बट इन केस ऑफ लार्ज कैप टीसीएस की तरफ से ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग कमेंट है ऑफ 1 गीगावाट का जो एआई इन्वेस्टमेंट ये करने वाले इन केस ऑफ डेटा सेंटर्स। सो वील नीड टू सी हाउ इट विल प्ले आउट और कैसे कंपनी आगे और इसको बोलती है। नेक्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ टाटा एलेक्सी। सो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो इंक्रीज हुआ है बाय 7.2% ऑन क्यूओक्यू बेसिस। रेवेन्यू भी 2.9% से बढ़ा है सिक्वेंशियली, बट रेवेन्यू अगर मैं वाई वाई ओवरऑल नंबर्स की अगर वाई वाई टर्म्स में बात करूं तो रेवेन्यू हैज डिक्लाइन बाय 4%। ऑल्सो प्रॉफिट भी है वो भी डाउन है बाय 32%। EBITDA जो EBITDA मार्जिन है वो भी अराउंड 21.1% ही रिपोर्ट किया है इन Q2 FY26 एज कम्पेयर टू दैट 28% के मार्जिन थे इन Q2 FY25, मतलब लास्ट ईयर में। दिस इज मेनली बिकॉज कंपनी का यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ा है, प्लस जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है सीओजीएस जिसको बोलते हैं वो भी यहाँ पे बढ़ा है, दो रेवेन्यू हैज रिमेन म्यूट। तो मैनेजमेंट ने यही कहा है कि ऑटोमोटिव सेक्टर जो मेन इंडस्ट्री है जिसमें कंपनी केटर करती है तो वहां पे म्यूटेड ही ग्रोथ रही है। दो अगर नंबर्स की बात करूं तो इन केस ऑफ टाटा एलेक्सी के रिजल्ट में टेक अवे यही रहेगा, सिक्वेंशियल बेसिस पे डिसेंट नंबर्स है, बट वी हैव टू कंपेयर वाई वाई बेसिस बिकॉज सीजनैलिटी का इम्पैक्ट भी काफी सारे आईटी कंपनीज में होता है। तो वाई वाई बेसिस पे नंबर्स आर नॉट लुकिंग गुड, विच वॉज अर्लियर हिंटेड बाय द मैनेजमेंट। पहले कॉन कॉल्स में भी इन्होंने यही बोला था कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में भी टर्न अराउंड फेस हो सकता है कंपनी के लिए, तो यही नंबर्स में भी दिख रहा है बिकॉज ऑफ विच द नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू इज ऑल्सो वाई वाई बेसिस पे यहाँ पे निगेटिव ही है ग्रोथ। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ जीएम ब्रीवरीज। तो बेसिकली ये रिजल्ट आई कवर्ड ओनली बिकॉज शेयर प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 17% अगर मैं कल के क्लोजिंग की बात करूँ तो। दिस इज मेनली ड्यू टू अ हेल्दी नंबर्स फॉर Q2। कंपनी ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 61% ऑन वाई वाई बेसिस ग्रोथ रिपोर्ट की है, दो रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। सिक्वेंशियल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो जो
प्रॉफिट है वो 35% से बढ़ा है ऑन क्यू बेसिस। कंपनी का कोर बिजनेस यही है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ कंट्री लीकर एंड इंडियन मेड फॉरेन लीकर। कंपनी इज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लीकर इन महाराष्ट्र विथ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। दो मेन यहाँ पे अगर रेवेन्यू का बोल सकते हैं कि मेन लीवर जो है वही रहा है कि जून 2025 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज की थी। तो जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है उस पर 50% से यहाँ पे ड्यूटी बढ़ाई थी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 4.5 टाइम्स हो गया था, जो अर्लियर वाला 3x मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था। बट एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ये है कि बियर एंड वाइन के लिए जो है वो ये एक्साइज हाइक एग्जाम किया गया था बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बिकॉज अ न्यू कैटेगरी हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मेड लीकर। तो उसकी वजह से ओवरऑल जो रेवेन्यू बेस है वो इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एग्जम्पशन, एंड उसकी वजह से ये नंबर्स भी काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इन केस ऑफ रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट। तो की टेक अवे इन केस ऑफ जीएम ब्रूअरीज का रिजल्ट यही रहेगा कि अर्निंग एंड जो नंबर्स एंड प्रॉफिट्स के दोज आर क्वाइट सॉलिड, बट इट हैज बीन हेल्प्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो एक एग्जम्पशन दिया था डिस्पाइट द एक्साइज हाइक। तो आई होप आप लोगों को भी आज की ताज़ा खबर का ये कवर अच्छा लगा होगा। प्लस एडिशंस में आई ट्राइड टू ऐड द टेक अवेज जितना आई कैन गेट, बट येस, if you have any recommendation or any commentary about the improvement, then do please let me know in the comment section. And thank you for watching this and have a great day ahead.